तो बोले एक कारण तो यह है कि किसी परेशानी में पड़ा हो और मेरी शरण आ जाए। दूसरा, ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी गलत व्यक्ति अच्छों के संग में चला जाए तो उनके आभा मंडल से, उनके संग से वो भी व्यक्ति बदलने लगता है। अच्छे व्यक्ति के वायुमंडल में चला जाए ना गड़बड़ आदमी की, फिर वहां जाकर जैसे विज्ञान कहता है कि 10 तबले बजाओ, 10 नगारे बजाइए, एक नगारा खन व्यक्ति तो एक नगारा अपने आप बजने लगेगा। विज्ञान का सिद्धांत है। कितना हम बुरा व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्तियों के आभा मंडल में, वायुमंडल में आ जाता है तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और वह धीरे धीरे बदलने लगता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जब किसी संत महापुरुष के सानिध्य में आ जाते हैं, जाने अनजाने में किसी महापुरुष के संपर्क में आते हैं तो उनके पूर्व का किया हुआ अच्छा कृत्य जग जाता है। जैसे बीज तो पड़ा था गर्मी का, लेकिन बरसात आई, पानी पड़ा, मिट्टी का संपर्क हुआ और वह बीज अंकुरित हो गया। ऐसे ही पूर्व जन्म का, पहले का जो संस्कार है वह आभा मंडल में महापुरुषों के आने से जग जाता है और वह मेरी शरण आ जाता है। ये सब भगवान अपने शरण आने के कारण बता रहे हैं कि जो अति दुराचारी है, जो अति पापी है, वो क्यों आएगा। तीसरी बात, तीसरा कारण, भगवान कहते हैं कि पापी व्यक्ति है, उसने सुन रखा है वाल्मीकि तर गए, कितने बड़े लुटेरे थे, अजामिल कर गए, सदर कसाई कर गए। ऐसे लोगों की कथा सुन सुनकर व्यक्ति प्रेरित हो गया कि हम भी कर सकते हैं, क्यों ना हम भगवान की शरण चले। ऐसी कथाओं को सुन सुनकर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा कर लेता है और मेरी शरण आ जाता है तो निश्चय ही मैं उसे तार देता हूँ। इन सारी बातों को सुनाने का अर्थ यह है भगवान का कि आप यह न माने कि हम तो बहुत बुरे हैं, हम तो गुटखा पान खाते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, तो मेरा क्या होगा। चले ईश्वर की शरण, आए ईश्वर के द्वार, दोनों बाहें फैलाए, आपको प्यार करने को तैयार है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति पूर्व का कृत्य तो किया है, कितनी जल्दी आदत छूटेगी भी नहीं, कभी कभी मौका मिलने पर कर भी देता है गलत, लेकिन फिर भी उसने निश्चय तो कर लिया है मुझे ईश्वर पाना है, ईश्वर ही सार तत्व है। ऐसा व्यक्ति देर से देर मेरी शरण आता है और मुझे पा जाता है। चौथा भी एक कारण है, किसी विशेष आपदा में पड़ जाए, उसे अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अब गए, अब गए, अब गए। ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी ईश्वर की शरणागत भी होता है और कोई चमत्कार हो जाता है। जैसे भागवत में हाथी सारे अपने छोड़ के चले गए, उसने भगवान को पुकारा। जिंदगी में कभी भगवान से प्रेम नहीं किया, लेकिन चमत्कार उसके साथ हुआ, भगवान का रूप बनाया, हाथी भगवान के शरण हो गए। तो भगवान कहते हैं अति चेत सुधराज।